आदरणीय शिक्षकगण एवं प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हिंदी दिवस है। हमारे लिए गर्व का दिवस है क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। तो हम इस त्यौहार को बहुत ही उत्साह के साथ मनाने जा रहे हैं और मुझे यहाँ बहुत गौरव महसूस हो रहा है कि मैं यहाँ आप सबके सामने खड़ा हूँ और मैं आपको समझा रहा हूँ इस विषय में। आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा कि हमारे सामने ये जो इंग्लिश के टीचर खड़े हैं जो हमें इंग्लिश बोलना सिखाते हैं, हमें वर्ड स्टॉक, वर्ब फॉर्म्स, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन सिखाने वाले ये हिंदी के बारे में बता रहे हैं। तो ये आप जान लें कि कोई भाषा कोई भी हो, अपनी भाषा से बड़ी कुछ नहीं हो सकती। श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है, श्रेयान स्वधर्मो विजुना पर धर्मात् स्वनुष्ठिता स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। कि अपना जो धर्म है वही हमें मुक्ति दिला सकता है, दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। अर्थात अब यह भाषा भी धर्म नहीं आ जाती, भाषा को धर्म से अलग नहीं कर सकते। इसलिए हमें अपने धर्म को, अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को लेकर के चलना है और उसे लेकर के अगर चलना है तो हम हिंदी को बिल्कुल छोड़ नहीं सकते। हिंदी इंग्लिश हम सीखते हैं बट इंग्लिश सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम है, सिर्फ एक माध्यम है। जैसे आपको डाल्टनगंज से रांची जाना है तो आप क्या करेंगे? ट्रेन से जाएंगे, बस से जाएंगे, अपनी गाड़ी से जाएंगे, आपका मकसद है रांची पहुंचना। उसी तरह से हिंदी इंग्लिश हम लोग सीखते एक माध्यम है। मकसद क्या है? इंग्लिश सीखने का मकसद क्या है कि हम दुनिया के साथ रह सकें। आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद आपको विदेशों में कहीं जॉब लग गया या कहीं इस तरह से कहीं इंग्लिश में बोलने का मौका मिला तो वहाँ आप अपने विचारों को प्रस्तुत प्राचार्य महोदय और निदेशक साहब, हमारे मेंटर साहब, अनुज सर और हमारे जितने भी कलीग सबका हिंदी दिवस के अवसर पर मैं अभिवादन करता हूं और हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। आज हम सब जुटे हैं हिंदी दिवस मनाने के लिए, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज के परिवेश में हिंदी बोलने वालों को लोग गिरी हुई नज़र से देखते हैं। हम लोग अगर बैंक में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, कोई काम कराने जाते हैं, अगर इंग्लिश बोलते हैं वहाँ पर फटाफट हमारा काम हो जाता है, लेकिन हिंदी बोलने पर हमको पिछड़ा महसूस किया जाता है। ऐसी भावना नहीं आनी चाहिए लोगों के मन के अंदर में। हिंदी दिवस मनाया जाता है कि हिंदी हमारे देश की आत्मा है और हिंदी एक ऐसी भाषा है जो पूरे देश को एकता के सूत्र में जोड़ सकती है। इसके बारे में हमारे जो नेता हैं, विद्वान लोग हैं और जो दार्शनिक हैं, मनीषी हैं, उन्होंने अपने अपने विचार प्रकट किए। जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसमें भाषा को लेकर के लोगों के बीच में बड़ी वैमनस्यता चल रही और उत्तर के लोग और दक्षिण के लोग, उत्तर के लोग जिसमें हिंदी भाषा भाषी राज्य के लोग आते हैं। हिंदी भाषा बोलने वाले जो बड़े बड़े राज्य थे उनकी संख्या 9 थी। हम शुरू करते हैं बिहार, झारखंड, यूपी और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सारे राज्य जहाँ पर हिंदी वहाँ के लोगों की एक आम भाषा। लेकिन जब हम दक्षिण की ओर चलते हैं तो वहाँ पर छोटे छोटे क्षेत्रों में विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोग क्षेत्रीय रूप से बटा हुआ महसूस करते हैं और कुछ प्राकृतिक सीमाएं हैं जिनके आधार पर राज्यों का विभाजन किया गया था भाषा के आधार पर। जैसे तमिल बोलने वाले लोग तमिलनाडु। अभिभावक, शिक्षकगण एवं मेरे सहपाठियों, आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब मैं आप सभी को हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है और इसके इतिहास के बारे में बताऊंगा। हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने यह निर्णय लिया कि हिंदी केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा होगी, क्योंकि भारत के अधिकांश क्षेत्रों में सर्वाधिक हिंदी भाषा बोली जाती थी। इसलिए हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया और इसी निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने तथा हिंदी को प्रत्येक क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए वर्ष 1953 से पूरा भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। हमारे संविधान में भाग 17 के अनुच्छेद 343(1) में कहा गया है कि भारत
संघ की भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। संघ के सरकारी कार्यों में भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूपों का प्रयोग होगा। हिंदी भाषा लगभग 1000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। इसका जन्म संस्कृत से हुआ। यह संस्कृत की उपभ्रंश के रूप में विकसित हुई। हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के विकास को आलोचक सुविधाओं के लिए 5 ऐतिहासिक चरणों में विभाजित कर देखते हैं, जो क्रमवार निम्नलिखित है। भक्तिकाल 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी, रीतिकाल 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी, आधुनिक काल 1850 ईस्वी के बाद। अब आप सभी को इन कालों के बारे में अनुप्रिया विस्तार पूर्वक बताएंगे। जैसा कि श्रीकांत ने आप लोग को हिंदी दिवस के बारे में बताया, क्रमवार के प्रकार बताए, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। अब मैं उन प्रकार को विस्तार पूर्वक बताऊंगी। भक्तिकाल, जो कि 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक था। इस काल को समृद्ध बनाने वाली 2 काव्य धाराएं हैं, निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा को आगे 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। संत काव्य, जिसे ज्ञानाश्री शाखा के रूप में माना जाता है। इस शाखा के प्रमुख कवि कबीर, नानक, दादू दयाल, रैदास, मूलकदास, सुंदरदास, धर्मदास आदि हैं। निर्गुण भक्ति धारा का दूसरा हिस्सा सूफी काव्य का है, जिसे प्रेमाश्री शाखा भी कहा जाता है। इस शाखा के प्रमुख कवि हैं मालिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, मंझन, शेख, नवी, काशिम शाह, नूर मोहम्मद आदि। सगुण भक्ति धारा। भक्ति काल की दूसरी धारा को सगुण भक्ति धारा के रूप में जाना जाता है। सगुण भक्ति धारा 2 शाखाओं में बांटी गई है, रामश्रीय शाखा तथा कृष्णाश्रीय शाखा। रामश्रीय शाखा के प्रमुख कवि हैं तुलसीदास, अग्रदास, नाभादास, केशवदास, हृदयराम, प्रेमचंद चौहान, महाराज विश्वनाथ सिंह और रघुनाथ सिंह। कृष्णश्रीय शाखा के प्रमुख कवि हैं सूरदास, नंददास, कुंभनदास, छिद स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, कृष्णदास, मीरा रसखान, रहीम आदि। 4 प्रमुख कवि जो अपनी अपनी धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये कवि हैं क्रमशः कबीरदास, जो कि 1399 ईस्वी से 1518 तक थे। मालिक मोहम्मद जैसी, जो 1477 ईस्वी से 1542 ईस्वी तक थे। सूरदास 1477 ईस्वी से 1580 ईस्वी तक थे। तुलसीदास 1532 ईस्वी से 1602 ईस्वी तक थे। हिंदी साहित्य की रीति काल संवतः 1700 से 1900 तक माना जाता है, यानी 1953 ईस्वी से 1853 ईस्वी तक। रीति का अर्थ है बना बनाया रास्ता या बंधी बधाई परिपाटी। इस काल को रीति काल कहा गया है, क्योंकि इस काल में अधिकांश कवियों ने श्रृंगार, वर्णन, अलंकार प्रयोग, छंद, बद्धता आदि के बंधे रास्ते की ही कविता की। हालांकि घनानंद, बोधा ठाकुर, गोविंद सिंह जैसे रीति मुक्त कवियों ने अपनी रचना के विषय मुक्त रखे। केशव 1545 ईस्वी से 1618 ईस्वी, बिहारी 1603 ईस्वी से 1664 ईस्वी, भूषण 1613 ईस्वी से 1705 ईस्वी, मतीराम, घनानंद, सेनापति आदि इस युग के प्रमुख रचनाकार रहे। आधुनिक काल 1850 ईस्वी के पश्चात आधुनिक काल हिंदी साहित्य पिछली 2 में विकास के अनेक पड़ावों को गुजारा है, जिसके गद्य तथा पद्य में अलग अलग विचारधाराओं का विकास हुआ। जहाँ काव्य में इसे छायावादी युग, प्रतिवादी युग, प्रयोगवादी युग और यथार्थवादी युग इन 4 नामों से जाना गया, वही गद्य में इसको भारत तेन युग, त्रिवेदी युग, रामचंद्र शुक्ल व प्रेमचंद्र युग तथा अद्यतन युग का नाम दिया। धन्यवाद। आप सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं शिल्पी कुमारी आज आप सभी के सामने हिंदी दिवस के बारे में कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जन जन की भाषा है हिंदी, जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है वो मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, जिसके बिना हिंद थम जाए, जिसके बिना हिंद थम जाए, ऐसी जीवन रेखा है हिंदी, जिसने काल को जीत लिया है
तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। धन्यवाद। जी, अब हम सबके सामने आएंगी सोनम मैम, जो कि पहले हिंदी भाषा के महत्व के बारे में बताएंगी, उसके बाद एक कविता सुनाएंगी। तो मैम, आपका स्वागत है। सुप्रभात, मैं सोनम सिंह आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। हमारी राजभाषा जो हिंदी है, यह एक संस्कृत की व्युत्पन्न भाषा है जो दुनिया भर में बड़ी संख्या में लोगों द्वारा बोली जाती है। इसलिए हिंदी भाषा को 1949 में 14 सितंबर को भारत की मातृभाषा के रूप में अपनाया गया था। तब से हम लोग 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हिंदी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों में हिंदी भाषा की आवश्यकताओं के बारे में जागरूक करना है और लोगों को यह एहसास दिलाना है कि हिंदी बोलने वाले लोग समाज में पीछे नहीं रहते हैं, बल्कि ये वही व्यक्ति हैं जो हिंदी की विशेषता को आगे ले जाने में रुचि रखते हैं। हिंदी हमारे खून में है और यह प्रत्येक भारतीयों को उनकी पहचान देती है। हिंद मेरा देश, हिंदी मेरी मातृभाषा। हिंद मेरा देश, हिंदी मेरी मातृभाषा, यही है हिंदी की परिभाषा। सबसे प्यारी सबसे न्यारी, सबसे प्यारी सबसे न्यारी, हिंदी है राजभाषा हमारी। सौंधी सुगंध मीठी सी भाषा, गर्व से कहो हिंदी है हमारी भाषा।